हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में स्टडी कर चुके हैं। आज हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम। चलिए, कुछ क्वेश्चन जो है हमारे बोर्ड पर दिया हुआ है, इसमें से एक क्वेश्चन एक दिया हुआ है, इन ए रिएक्शन 5.3 ग्राम ऑफ Na2CO3। यहां दिया हुआ है 5.2 ग्राम ऑफ Na2CO3 react with 6 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड। 5.2 ग्राम ऑफ Na2CO3 react with 6 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड CH3COOH, ठीक है, इसके 6 ग्राम से रिएक्ट करता है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 5.2 ग्राम ऑफ Na2CO3 रिएक्ट विद 6 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड। ठीक है, द प्रोडक्ट्स वेयर, तो जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करता है तो कह रहा है यहां पर कि प्रोडक्ट्स के रूप में क्या बनता है 2.2 ग्राम ऑफ CO2। ये क्या रहता है CO2, 2.2 ग्राम ऑफ CO2। ठीक है, इसके साथ साथ 0.9 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर का अमाउंट कितना है 0.9 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, एंड 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम इथेनोएट। और इसके साथ साथ क्या देता है सोडियम इथेनोएट CH3COONA। इसका कितना ग्राम दिया हुआ है 8.2 ग्राम। ठीक है, यानी क्वेश्चन दिया हुआ है कि इन ए केमिकल रिएक्शन 5.3 ग्राम ऑफ Na2CO3 reacts with 6 gram of ethanoic acid and then it gives as a product 2.2 gram of CO2, 0.9 gram of H2O and 8.2 gram of sodium ethanoate। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, शो दैट दिस ऑब्जर्वेशन आर इन एग्रीमेंट विथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब हमें प्रूफ करना है कि ये जो ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को शो करता है। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं कि फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वी नो वेरी वेल दैट टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट बिफोर द रिएक्शन इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर द रिएक्शन। हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो हम यहां लिख सकते हैं कि फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, we can say total mass of reactants before the reaction is equal to total mass of products after the reaction। ठीक है, अब देखिए टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट कौन है आपका दिया हुआ Na2CO3 और इथेनोइक एसिड। तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स विल बी कितना है 5.3 प्लस 6 ग्राम। 5.3 प्लस 6 ग्राम इज इक्वल टू कितना होगा 11.3 ग्राम। ये 11.3 ग्राम क्या दिया हुआ है मास ऑफ रिएक्टेंट बिफोर द रिएक्शन। और आफ्टर द रिएक्शन है ना, जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका टोटल मास कितना दिया हुआ है देखिए, तो 2.2 ग्राम ऑफ CO2 प्लस 0.9 ग्राम ऑफ H2O प्लस 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम इथेनोएट। ठीक है, ये दिया हुआ। इन टोटल का मास कितना होगा, ऐड कीजिए थोड़ा सा, 10.4 और 0.9 11.3 ग्राम। 11.3 ग्राम। अब देखिए तो यहाँ पर कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट बिफोर द रिएक्शन इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट आफ्टर द रिएक्शन। ठीक है, यानी ये इंडिकेट कर रहा है कि दोनों का मास क्या है 7। दैट मींस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन टोटल मास इज कंजर्व्ड। ठीक है, आफ्टर द रिएक्शन और बिफोर द रिएक्शन। सो वी कैन से दिस ऑब्जर्वेशन शो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यानी ये जो ऑब्जर्वेशन है ये शो कर रहा है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता होगा। ठीक है, देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कुछ करना नहीं है, बस केवल आपको क्या करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर देना है। ठीक है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है,
सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि इन ए केमिकल रिएक्शन 150 ग्राम ऑफ बेकिंग सोडा मिक्सचर, देखिए क्या कर रहा है, इन ए केमिकल रिएक्शन 150 ग्राम ऑफ बेकिंग सोडा मिक्सचर, यानी यहां क्या लिया हुआ है, बेकिंग सोडा मिक्सचर लिया हुआ है, बेकिंग सोडा मिक्सचर, ठीक है, बेकिंग सोडा मिक्सचर कंटेनिंग सोडियम बाइकार्बोनेट एंड विनेगर, जिसमें इस मिक्सचर में क्या मौजूद है, तो इस मिक्सचर में मौजूद है NaHCO3 बेकिंग सोडा और प्लस विनेगर मौजूद है, ठीक है, बेकिंग सोडा प्लस विनेगर मौजूद है। विनेगर का मतलब क्या हो गया, 5 to 8% ऑफ एसिटिक एसिड प्रेजेंट इन इट, ठीक है, तो कह रहा है NaHCO3 प्लस क्या हो गया, विनेगर। इस बेकिंग सोडा मिक्सचर में क्या क्या मौजूद है, NaHCO3 प्लस विनेगर। अब क्या कर रहा है, कंटेनिंग इतना ऑन हीटिंग, अब जब इसे हीट किया जाता है, तो क्या बोल रहा है, ऑन हीटिंग गिव्स 87 ग्राम ऑफ CO2 गैस का इवोल्यूशन होता है, जिसका अमाउंट कितना होता है, 87 ग्राम, ध्यान दीजिए 87 ग्राम। एंड व्हाट मास ऑफ सॉलिड रेसिड्यू विल बी लेफ्ट, और इसके साथ साथ कौन सा सॉलिड रेसिड्यू बचा हुआ रहेगा, यानी इसका मतलब है कि ऑन हीटिंग बेकिंग सोडा मिक्सचर, ऑन हीटिंग NaHCO3 एंड विनेगर, इट प्रोड्यूस CO2 गैस विद द फॉर्मेशन ऑफ ए सॉलिड रेसिड्यू, यानी इसका मतलब है कि सॉलिड रेसिड्यू और CO2 का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो एज ए प्रोडक्ट के रूप में हो रहा है, ठीक है। तो जब बेकिंग सोडा मिक्सचर को मतलब NaHCO3 और विनेगर को हीट किया जाता है, तो CO2 87 ग्राम CO2 के साथ साथ, है ना, सॉलिड रेसिड्यू का भी फॉर्मेशन होता है, सॉलिड रेसिड्यू का भी फॉर्मेशन होता है एज ए प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसका कितना अमाउंट है, बोल रहा है व्हाट मास ऑफ सॉलिड रेसिड्यू विल बी लेफ्ट, ठीक है, तो लेट कर लेते हैं यहां पर कि x ग्राम ऑफ सॉलिड, है ना, x ग्राम ऑफ सॉलिड रेसिड्यू विल बी लेफ्ट, ठीक है, लेट कर लेते हैं यहां पर कि इन दिस रिएक्शन x ग्राम ऑफ सॉलिड रेसिड्यू विल बी लेफ्ट, ठीक है। अब हमें क्या करना, वी हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सॉलिड रेसिड्यू, ठीक है, इन दिस रिएक्शन दिस इज फॉर्म्ड, देखिए यहां पर अब क्या है, अब हम जानते हैं कि फ्रॉम द लॉ ऑफ मास एक्शन, फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ मास, फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। अब देखिए फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ मास वी कैन से टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, total mass of reactant before the reaction is equal to the total mass of product after the reaction, ठीक। अब देखिए टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट कितना दिया हुआ है, तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, गिवन इन क्वेश्चन दिया हुआ है बेकिंग सोडा मिक्सचर, ठीक है, 150 ग्राम बेकिंग सोडा मिक्सचर, तो बेकिंग सोडा मिक्सचर कितना दिया हुआ है, 150 ग्राम बेकिंग सोडा मिक्सचर, इसके हीट करने से इतना ग्राम 87 ग्राम CO2 और प्लस x ग्राम सॉलिड रेसिड्यू ऑब्टेन होता है, ठीक है, हेंस वी कैन से 87 प्लस x इज इक्वल टू 150 ग्राम, इसके x ग्राम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 150 माइनस 87 इज इक्वल टू, है ना, 63 ग्राम, यानी इसका मतलब है कि मास सॉलिड रेसिड्यू का मास होगा, मास ऑफ सॉलिड रेसिड्यू, है ना, दैट इज 63 ग्राम, ठीक है। यानी इस तरह से हम मास ऑफ सॉलिड रेसिड्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं ऑन यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हेल्प से वी कैन कैलकुलेट द मास ऑफ सॉलिड रेसिड्यू, ठीक है ना। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, वो भी बहुत ही इजी तरीके से, ठीक है। तो देखते रहिए इजी केमिस्ट्री, है ना, लेकिन लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।